जो अशोक चौधरी लगातार ये बात कहते थे कि निशांत कुमार जिस दिन चाहेंगे उस दिन पार्टी में शामिल हो जाएंगे, आपकी और हमारे कहने पर निशांत की एंट्री नहीं होगी। निशांत कुमार जिस दिन चाहेंगे उनकी पार्टी में ग्रैंड एंट्री हो जाएगी। जो अशोक चौधरी लगातार ये कहते थे कि मैं मानस पुत्र हूं नीतीश कुमार का, उस अशोक चौधरी को आखिर क्या हो गया कि जिस दिन निशांत कुमार की इतनी ग्रैंड एंट्री हो रही थी पार्टी में, जेडीयू में इतनी ग्रैंड एंट्री हो रही थी, पार्टी कार्यालय में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी खचाखच भीड़ भरी हुई थी, पार्टी के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, उस समय अशोक चौधरी नजर नहीं आए। आखिर क्या हो गया कि जिस अशोक चौधरी को इस बात से तकलीफ हुई कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, पार्टी कौन संभालेगा, और जब पार्टी संभालने वाले निशांत की पार्टी में एंट्री हो गई तो अशोक चौधरी नजर नहीं आए। ये संयोग था या प्रयोग कि जिस दिन निशांत की एंट्री थी पार्टी में, उसी दिन दूसरे जिले में अशोक चौधरी कार्यक्रम कर रहे थे। आखिर क्यों, और उस मंच पर अशोक चौधरी क्यों नहीं नजर आए? तमाम बड़े नेता, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, लेसी सिंह हो, जमा खान हो, सभी लोग मौजूद आए, लेकिन एक व्यक्ति, एक नेता जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हमेशा नजर आता है, जो नीतीश कुमार को अपना मानस पिता बताता है, वो नजर नहीं आया, जिसका नाम अशोक चौधरी है। आखिर अशोक चौधरी को इस बात से तकलीफ है कि निशांत कुमार की जेडीयू में क्यों एंट्री हो रही है? क्या अशोक चौधरी पार्टी के उन नेताओं में से एक है जिन पर पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने भाजपा के साथ सेटिंग गेटिंग करके नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया? अगर नहीं तो फिर अशोक चौधरी उस दिन क्यों नहीं नजर आए? और खैर छोड़ दीजिए, जिस दिन निशांत शामिल हुए उस दिन नजर नहीं आए, उसके बाद भी अशोक चौधरी ने निशांत कुमार को बधाई नहीं दी कि भाई पार्टी में शामिल हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई, आगे बढ़ाइए, पार्टी आगे चलाइए, कुछ नहीं। अशोक चौधरी को इस बात से काफी तकलीफ थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन इस बात से इतनी ही खुशी थी उनको कि निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री होगी। लेकिन जब पार्टी में एंट्री हो रही है तो अशोक चौधरी नजर नहीं आए। क्या अशोक चौधरी को इस बात की खबर नहीं थी, या फिर खबर थी तो अशोक चौधरी को निपटा दिया गया, नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले नेताओं ने निपटा दिया? एक ये भी सवाल है। या अशोक चौधरी खुद ब खुद इन तमाम चीजों को अनदेखा करके निकल गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन दो सवालों पर अशोक चौधरी की तमाम जो बातें हैं वो टिकी हुई हैं कि भाई अशोक चौधरी क्यों नहीं आए? आखिर अशोक चौधरी को निशांत कुमार की एंट्री से इतनी क्या तकलीफ हुई कि वो पार्टी दफ्तर नहीं आए, जहां लगातार वो कहते थे कि भाई निशांत कुमार पर जब भी सवाल करिए, कई बार तो गुस्से हो जाते थे, जिसे मानो कि उनको इस बात से तकलीफ है कि निशांत पर क्यों सवाल किया जा रहा है। और अब जब निशांत की इतनी ग्रैंड एंट्री हुई, पार्टी दफ्तर में खचाखच कार्यकर्ताओं की भीड़, कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अलग से उत्साह नजर आ रहा था, तब अशोक चौधरी नजर नहीं आए। और फिर मन में सवाल उठा कि आप कहां थे? आप उस वक्त कहां थे जब निशांत पार्टी की सदस्यता ले रहे थे? बहरहाल आगे आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।